नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले क्लास में देखा था दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में अभी हमने ट्रेंगल देख रहा था। ट्रेंगल्स के कुछ पार्ट भी बचे हैं जिसको कि आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद ट्रेंगल के बाद हम देखेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। ठीक है, तो अभी जो पिछले क्लास में हमने देखा था उसको थोड़ा रिवाइज कर ले फिर से क्या होता है। देखिए, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब कोई त्रिभुज हो उसको लंबवत अक्ष में बांटा गया हो। कोई बड़ा त्रिभुज है उसको लंबवत अक्ष में बांटा गया है, तब क्या होगा। हम क्या बताए थे कि इसमें छोटे छोटे त्रिभुज में एक एक गिनती लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको ऐड कर देंगे 1 2 3 4। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद हमने केस सेकेंड में बताया था कि जब कोई बड़ा त्रिभुज लंबवत और क्षैतिज दिशा दोनों में बटा हो, तब कैसे करेंगे। वही नियम है, जितना बेस है देख लेंगे। पहले उसके बेस पे, निचले बेस पे क्या लिखेंगे, एक एक गिनती लिखेंगे छोटे त्रिभुज में 1 2 3 4। ऐड करेंगे कितना आया, 10। और हम देखेंगे नीचे वाले बेस के बाद भी ऊपर का दोनों बेस क्या है, समान है। तब क्या करेंगे, इसमें जब बेस समान होगा तो जितना बेस होगा उतनी संख्या से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आएगा, 30। 3 बेस है, 1 2 और 3। फिर हमने क्या देखा था केस 3 में। केस 3 में हमने क्या देखा था, केस 3 में देखा था कि जब किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्यिकाओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्यिकाओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हमने इसके लिए क्या बताया था कि बड़े वाले त्रिभुज के लिए 1 लेंगे और अंदर जितने भी त्रिभुज बने हैं उसके लिए कितना लेंगे, 4 लेंगे। चाहे जितने भी त्रिभुज बने हो इसके मध्यिकाओं को मिलाओगे फिर एक त्रिभुज बनेगा, ये भी कितना होगा, 4। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी अंदर त्रिभुज को हम लेते जाएंगे 4 4 अंक लेते जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 9। देखिए इसके अंदर त्रिभुज कितना है, 1 और 2। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर 1 और 2 है, तो हम क्या लिए, दोनों त्रिभुज के लिए 4 4 और बड़े वाले के लिए 1। अब आगे देखते हैं केस नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि जब कोई आयत या वर्ग में त्रिभुज बनाया गया हो और सभी त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वह उसके केंद्र पर मिलते हों। इसको क्या किए, इसमें हमने त्रिभुज का निर्माण किया और इसमें क्या है, सभी त्रिभुज के शीर्ष जो है कहाँ है, कहीं बीच में केंद्र पे मिलते हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस त्रिभुज को गिन लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बड़ी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वहीं आके आ जाएगा त्रिभुजों की संख्या। और केस नंबर 5 में हमने क्या बताया था, पिरामिड। क्या बताया था, पिरामिड बताया था कि हम पिरामिड को कैसे काउंट करेंगे। इसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा सीरीज बनवाया था और उस सीरीज का उपयोग कैसे करते हैं वो भी बताया था। तो देखिए 1 + 2 जोड़ेंगे, आगे क्या आएगा 3, इसमें 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, इसमें 4 जोड़ेंगे क्या आएगा 10,
इसमें 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 15, इसमें 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 21। ऐसे ही हम ऐड करके एक सीरीज बनाते हैं। और हमने क्या बताया था कि केस नंबर 6 में क्या बताया था 5 में कि अब इस सीरीज का उपयोग कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बेस को गिन लेंगे। कितने बेस हैं 1 2 3 4, 4 बेस है। तब क्या करेंगे, इसमें हम 4 डिजिट तक सीरीज को लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 3 6 और 10। अब हमने क्या बताया था स्टेप नंबर 2 में कि अब हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सीरीज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा 20। और उसके बाद हमने फिर क्या बताया था कि नीचे से एक लेटर को छोड़ के, एक नंबर को छोड़ के ऊपर वाले नंबर को सर्कल करेंगे। इसी प्रकार अल्टरनेट करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो ये नंबर है इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर फाइनल लाके इसमें ऐड कर देंगे। यह जितना आएगा वही त्रिभुजों की संख्या होगी। पिरामिड में सबसे इंपॉर्टेंट यही सीरीज है। अगर यह सीरीज याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे अब चलते हैं, इतना बताया था। फिर उसके बाद अब केस नंबर 6 में चलते हैं। केस नंबर 6 इसमें चलते हैं। केस नंबर 6 में क्या है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को अर्धक करते हुए उसके मध्यिका तक लाइन खींची जाए। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को अर्धक करते हुए उसकी भुजा के मध्यिका तक या उसके भुजा पर लंब डाला जाए, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। इसको काउंट ही करेंगे। काउंट करने से कोई मतलब है नहीं, कोई फायदा है नहीं। इसको याद आप किए रहिए कि इसमें अगर हम करेंगे तो कितने 16 त्रिभुज आते हैं। अगर ऐसा संरचना आपको जहां दिखा सभी मध्यिका तक अगर अर्धक की हुई रेखा जा रही है, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। इसको आप गिन भी सकते हैं। गिनेंगे, इसको देखिए ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अब देखिए ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 और उसके बाद देखिए ये 11 ये 12 ये 13 और ये देखिए ये 14 और एक ये 15 और एक पूरा बड़ा वाला 16। त्रिभुज संख्या कितनी है इसमें 16। इसमें 16 त्रिभुज है। जब ऐसा संरचना हम देखेंगे तो हमको गिनना नहीं है। जब इस प्रकार से कटा हो, इस प्रकार से त्रिभुज इसके अंदर बने हो तो इसको गिनना नहीं है। क्या है इसमें आता है 16। आपको मैंने गिन के भी दिखाया कि कितने त्रिभुज आ रहे हैं। यदि ऐसी संरचना हो, त्रिभुज बना हो और उसकी कोई एक अर्धक वाली रेखा उसके माध्यिका तक न गई हो, उसके भुजा के माध्यिका तक न गई हो या उसके भुजा पर लंब न डालती हो, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए
इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी तब 12। जब तीनों कोण अर्धक तो हैं, लेकिन जो इसकी अर्धक वाली रेखा उसके भुजा पर लंब नहीं बना रही है कोई एक, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 12। देखिए गिन लेते हैं इसको। ये देखिए पहले देखिए 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 के बाद ये 6 और ये 7, एक ये 8 के बाद देखिए 9 और एक 10 के बाद एक 11 और एक ये 12। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी आती है 12। 4 त्रिभुज कहां से घटते हैं, जब इसको हम मिलाते तो ये त्रिभुज इसमें 3 बनाते और उसके बाद एक ये वाला बनाता और एक ये वाला बनाता। जब इसको मिला देते तो इसमें ऑटोमेटिक 4 त्रिभुज और बन जाते, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होती 16। लेकिन जब कोई एक उसके त्रिभुज के भुजा पर लंब नहीं डाल रही है, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 12। इस संरचना को याद रखेंगे क्योंकि गिनने में टाइम लगा देता है। ऐसी संरचना हम कहीं भी देखेंगे उठाकर हम क्या करेंगे, अगर उसके माध्यिका तक नहीं पहुंचा है तब 12, अगर सभी त्रिभुज के अर्धक अगर उसके भुजा पे लंब डाल रहे हैं तब त्रिभुजों की संख्या 16। ये सभी केस त्रिभुज का समाप्त हुआ। दोस्तों अभी हमने त्रिभुज के सारे एप्लीकेशन को देखा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यदि बिना एप्लीकेशन का इसको हम गिन के सॉल्व करते तो यह बहुत कठिन होता गिनने में। और हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं यह किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते भी हैं। एप्लीकेशन तो आप लोग को बताया गया है कि इसी सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको गिनेंगे तो गिनने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अभी हमने आपको बताया था केस नंबर 6 में कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों को अर्धक करते हुए उसके भुजा पर लंब डालते हैं, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 16। कितनी होती है 16। देखिए 16 तो हमको दिख गया तुरंत, 16 हमको तुरंत दिख गया। 16 के बाद अब हम थोड़ा सा गिन लेते हैं इसको। 16 के बाद कितना होगा, एक हो जाएगा ये 17 और एक हो जाएगा 18। 1 और 2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा यह 18। उसके बाद कुछ और त्रिभुज बन रहा है, कुछ और त्रिभुज बन रहा है। हाँ बन रहा है। देखिए एक ये बड़ा वाला, देखिए यहां से यहां तक, एक और एक ये बन रहा है क्या, ये 18 प्लस 2 कितना आया 20। उसके बाद इसमें त्रिभुज और बन रहा है, इसमें त्रिभुज और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कितने त्रिभुज इसमें आए 20। और कोई त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें, देखिए 16 इसमें आया, 17 18, 18 के बाद एक ये बड़ा वाला 19 और एक ये बड़ा वाला 20। कितने त्रिभुज आए 20। अब आगे वाले में देखते हैं। देखिए हमने क्या इस सब नियम को पढ़ा था कि 1 2 1 2 1 2, सभी के बेस में हम क्या किए एक एक गिनती लिखते हैं।
लिखते हैं गिनती, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3, ये भी 3 और ये भी 3, 3 3 3, और एक बड़ा वाला ये अंदर, और एक पहले जोड़ लेते हैं, देखिए 3 + 3 + 3 कितना आया 9, 9 और एक 1 10, और एक बड़ा वाला 11। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 11। और कोई त्रिभुज बन रहा है इसमें, और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, संभव नहीं है। हाँ, अब नियम आप लगाते हैं कि सर आपने पहले बताया था कि जो ये त्रिभुज है इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन बेटा जब हम इसको गिने, इस वाले को गिने 1 2, तो ऑलरेडी इसको हम क्या किए, काउंट कर लिए। इसको हम क्या किए, काउंट कर लिए। हम पहले क्या करते थे, इसको एक गिनते थे, लेकिन जब इसको हम बांट दिए आधा आधा, तो इसमें 3 त्रिभुज बन गए। इसमें त्रिभुज कितने बन गए, 3। देखिए 1 2 और एक बड़ा वाला 3। और हमने आपको नियम बताया था कि इसके बेस पे एक एक गिनती लिख के जोड़ देते हैं, वही त्रिभुजों की संख्या होती है। नियम नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि जब किसी त्रिभुज को लंबवत बांटते हैं तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे त्रिभुज में एक एक गिनती लिखते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो हमने ये जो लिया था त्रिभुज, ये वाला, इस वाले में ऑलरेडी काउंट हम इसको कर लिए हैं, क्योंकि इसमें 1 2 और एक बड़ा वाला 3 जोड़ दिए हैं। और कोई इसमें त्रिभुज आएगा, नहीं आएगा, और कोई त्रिभुज इसमें संभव नहीं है। ठीक है, 3 3 3, एक इसका और एक बड़े वाले का, तो 3 3 3 9, और एक 10 और एक बड़ा वाला 11। फिर आगे चलते हैं, देखिए क्या है, इसमें भी यही नियम, सेम यही नियम है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 16। 16 के बाद और कोई त्रिभुज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कौन सा, एक ये और एक ये, 16 + 2 18। और इसमें कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। और कोई भी त्रिभुज बनाएंगे नहीं बनेगा। इसमें क्यों बन रहा था, क्योंकि यह त्रिभुज को बना रहा था। यह क्या है, यह रेक्टेंगल में है, यह किस में है, ट्रायंगल में है। यहां पे तो त्रिभुज हम बना रहे थे, बड़ा वाला त्रिभुज, लेकिन यहां पे कोई त्रिभुज इसके अलावा नहीं बनेगा। यहां पे कोई भी त्रिभुज इसके अलावा नहीं बनेगा। 16 + 1 + 1 2 कितना हो गया, 18। और कोई त्रिभुज इसमें संभव नहीं है। अगर आप गिनना चाहेंगे तो इसमें घुमा फिरा कहीं से गिनेंगे, 20 22 25 ला सकते हैं, लेकिन आप ओवरलैप करके तब गिनेंगे। किसी न किसी त्रिभुज को आप 2 बार गिन देंगे। तो सबसे सही नियम है कि अगर ऐसा हमको त्रिभुज दिखा तो हम तुरंत उसका 16 लिख देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको गिन लेंगे। इसमें देखते हैं, इसमें केस नंबर 4 आपको याद होगा कि जब किसी आयत को हम त्रिभुजाकार बांटते हैं तो उसका शीर्ष अगर केंद्र पर मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एक गिनती को लिखते हैं और जो सबसे बड़ा गिनती होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। क्या, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सबसे बड़ा गिनती क्या है, 6। 6 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, क्या, 12। जब इसमें 12 आएगा तो इसमें भी 12 आएगा। इसमें भी कितना आएगा, 12। इसमें भी कितना आएगा, 12। तो 12 + 12 + 12। इसमें और त्रिभुज बनेंगे,
त्रिभुज तो इसमें बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट काट रहा है, त्रिभुज तो बन रहा है। देखिए कहां बन रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे एक, और इसको एक बनाएंगे 2। इस पे भी देखिए एक और एक बनाएंगे 2। 2 पॉइंट है, यहां कट रहा है 2, और इस पे भी 2, तो नीचे भी वही बनेगा 2 और 2। हाँ, अगर त्रिभुज को हम बीच से डिवाइड कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, तो देखेंगे तो जहां पे पॉइंट बन रहा है उस पे 2-2 त्रिभुज ऑलरेडी बन जाएंगे। देखिए एक ये बड़ा वाला और एक ये इसका छोटा वाला भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। अब ऐसा तो नहीं परिवार में अगर कई मेंबर हैं तो छोटे वाले को छोड़ देंगे, छोटे वाले तो गिनना ही पड़ेगा, उसका बहुत रोल है आगे, देखते हैं। अब उसके बाद देखिए और त्रिभुज बन रहा है इसमें, देखिए इस वाले पॉइंट पे आइए, इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो उसमें भी 2 त्रिभुज बनेगा। देखिए एक ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा एक बन रहा है, और एक ये भी तो सब भाई हैं, सबके पड़ोसी हैं, ये सब एक दूसरे के, हम किसी से कम नहीं है, इन लोग का काम है, ये एकदम पड़ोसी हैं। कहेगा अगर तुम 2 बनाओगे तो मैं भी 2 बनाऊंगा, तुम मारोगे मैं भी मारूंगा। अभी तो सबसे छोटा पड़ोसी छुपा ही है उन लोग का। ये देखिए 1 2 बना के मिलाएंगे कितने, 3। अभी आपको नियम मैं पहला बताया था, इसको लंबवत बांटे तो कितने त्रिभुज, 3। अब हम सबको ऐड कर लेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। अगर छोड़ दिए तो बाहर हो गए, क्योंकि इसमें एकदम माइनर, अगर आप आंसर देखेंगे तो उसमें 2-2 घटा के 1-1 बढ़ा के दिया रहता है। आप क्या किए, ऑप्शन गिने, त्रिभुज गिने, आपका 2 कम आ गया, अब 2 कम वाले पे टिक लगा के चले आएंगे, जब आंसर सीट आएगा कहेगा वो तो गलत लगाया है। ये समझिए, देखिए 12 12 12 जोड़ लिए, अब कितने 2 हैं, 1 2 3 4 और 1 5, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, और कुछ है, हाँ एक 3 वाला, सबको जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 12 12 12 36, 36 2 2 2 2 2 36 10 46, और 46 और 3 49। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 49। देखिए अगर इसको हम गिनते, बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, यह क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है आप लोग को। कितना आसान है, अभी हम आपको करा रहे हैं, जब आप अपने से प्रैक्टिस करके करने लगेंगे तो आप देखेंगे तुरंत आंसर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अब गिनना ही नहीं है आपको ना, आप सीधे कहेंगे अच्छा इसका 3, अच्छा ये 2 बना रहा है, 3 2 5, इसको गिन लिए, अच्छा 12 12 12, सब गिन के ऑटोमेटिक हाथ पे गिनेंगे और आंसर लगा देंगे। लेकिन इसका प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं और सब अपने में हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, देख लें। पहले आप नोट मत करिए, क्योंकि आप वीडियो जो है पीछे भी करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले समझिए इसको कि होता कैसे है। अगर समझ लेंगे तो अपने आप ही इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। अगर एप्लीकेशन याद रहेगा तो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तब दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमने त्रिभुज के सारे एप्लीकेशन पढ़े। एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। आपने क्वेश्चन देखा
अब क्या देखेंगे हमने, अब हम आयत देखेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होते हैं? रेक्टेंगल्स गिनना बहुत कठिन काम है, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं देता है रेक्टेंगल्स का, वो थोड़ा बड़ा करके दे देता है। इसलिए देखिए इसको कैसे गिनेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है? कोई आयत है, इसको छोटे 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 आयतों में बांट दिए हैं। इसको देख के आप वर्ग मत समझिएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो वर्ग है, वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। लेकिन आयत क्या है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? देखिए अब वर्ग को हम आयत कैसे कह सकते हैं? आयत का परिभाषा क्या है कि किसी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने मतलब कि ये भुजा बराबर है तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है तो ये भी बराबर है। और लेकिन वर्ग में क्या है कि वर्ग में यह अनिवार्य है कि सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। तब हम वर्ग को आयत कैसे कहेंगे? कैसे नहीं कहेंगे? देखिए आमने सामने की भुजा तो बराबर है, बराबर है तो आयत हुआ। लेकिन अगर आयत ये बन जाए तो इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर है, लेकिन चारों भुजा तो बराबर नहीं है, तब यह वर्ग तो नहीं हुआ, वर्ग नहीं हुआ। लेकिन यह वर्ग क्या है? यह वर्ग आयत अनिवार्य हुआ। इसको आयत हम कह सकते हैं एकदम, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए इसको हम काउंट करते हैं तो क्या गिनते हैं? 1 2 3 4। क्या गिनते? 1 2 3 और 4। फिर उसका देखिए एक एक और गिनते हैं। इस दोनों को मिलाते 5, इस दोनों को मिलाते 6, अब इसको मिलाते 7 और इसको मिलाते 8, एक पूरे को मिलाते 9। मिलाते कि ना मिलाते? 9 आता, इसमें 9 आया। फिर से देख लीजिए, जो नहीं समझ पा रहे फिर से देख लीजिए। देखिए इसको हम बांट दिए। अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है, जब बड़ा होगा तब कैसे आप गिनेंगे? अभी छोटा गिनिए देखिए, और उसका ट्रिक बताएंगे, उससे तुरंत लगाइए। देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। अब 1 और 2 को मिलाएंगे तब एक और बनेगा। 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा। 3 और 4 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा। 4 तो कितना हुआ? 6। अब 1 और 4 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा। 6 1 7। और 2 और 3 को मिलाएंगे तब एक और बनेगा। 7 1 8। जब चारों को मिलाएंगे तो एक और बन जाएगा। 8 1 9। देखिए गिने इसको गिने, कोई मतलब हुआ नहीं। अब देखिए अब इसको कैसे तुरंत लगा सकते हैं? इसको देखते ही कैसे लगा सकते हैं तुरंत? कुछ मत करिए, वहीं करिए। आप क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल में भी गिनती लिखते जाएंगे जितने खाना होगा, और वहीं गिनती वर्टिकल में भी लिखते चले जाएंगे। 1 2 1 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़िए दोनों तरफ से। 2 1 3, इधर भी 2 1 3। अब कुछ करिए मत, दोनों का उठा के मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 × 3 = 9। हमने क्या बताया था? गिन के भी दिखाया था, 9 ही आ रहा था। और बताया क्या? ट्रिक क्या बताया कि आप गिनती को लिखिए, चाहे जितने हो, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो,
आप क्या किए, एक एक गिनती लिखते चले गए, लास्ट में जोड़ दिए, इधर वर्टिकल में भी लिखते चले गए, लास्ट में जोड़ दिए, और लास्ट में दोनों का गुणा करा दिए। जितना आएगा वही आयत की संख्या हो जाएगी। आगे एक और इससे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इसको गिनते हैं, इसको गिनते हैं। पहले आप लोग जैसे गिनते हैं, इसको पहले गिन लेते हैं। पहले गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे है। अब मिलाइए, देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे 7, 1 और 2 को मिलाएंगे 7, 2 और 3 को मिलाएंगे 8। अभी 2 2 मिला रहे हैं, 2 और 3 को मिलाए 8। अब 1 2 3 को पूरा मिलाएंगे तब कितना आएगा, 9। अब उसी प्रकार से नीचे देखिए, 4 और 5 को मिलाएंगे, अभी कहां पहुंचे, 9 तक पहुंचे थे। 4 और 5 को मिलाए 10, 5 और 6 को मिलाए 11। अब पूरा मिलाए एक बार, 4 5 6 तक 12, 3 और जुड़ गया 12। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर देखिए 1 और 4 को मिलाए 13, 2 और 5 को मिलाए 14, 3 और 6 को मिलाए 15, 3 और बढ़ गया 15। अभी भी नहीं खत्म हुआ, अभी और बनेगा। अब मिलाइए, देखिए 1 2 4 5, ये भी तो बना 16, 2 3 6 5, 17। और देखिए, और एक पूरा बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 17 1 18। अब उससे वैसे करिए, उसको करिए वैसे, देखिए गिनिए, भूल जाइए, गिनती लिख दीजिए, लिखने के बाद यहां 2 लिख दीजिए, 1 2 3 खाना, नीचे 1 2 खाना, जोड़ दीजिए 3 3 6, और इधर 3, मल्टीप्लाई कराइए, 6 गुणे 3 इक्वल टू 18। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप गिनने में कितना टाइम बर्बाद किए, एक छोटे से क्वेश्चन में गिनने में 18 लाने में आपको बहुत टाइम लग गया। 18 लाने में आपको 5 मिनट लग गया, फिर भी 18 नहीं आता। अगर इसको आप सही से ना गिनते तो 18 ना गिन पाते, कहीं ना कहीं भूल जाते, कहते अच्छा 16 मार के 16 चले जाते। और ऑप्शन में दिया रहता है 17 18 16 15। अब मारे भैया 18 नहीं पूछे, अच्छा 17 आ रहा है 16 आ रहा है, मार के चले आएंगे, सब काम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट गिने फिर भी आंसर नहीं ला पाए। वैसे देखिए कितना सिंपल है। अब चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, जितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, हम उसको आसानी से क्या करेंगे, लगा सकते हैं। आयत गिनने में बहुत सरल है। क्या करें, गिनती को लिखे जोड़ दिए, इधर भी लिखे जोड़ दिए, दोनों का मल्टीप्लाई करा दिए, आ गया आयतों की संख्या। आपको गिन के भी दिखाए, आपको मल्टीप्लाई करा के भी दिखाए, जोड़ के भी दिखाए। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बड़ा।
बताइए इसमें आयतों की संख्या कितनी है? इसको आप गिनते रह जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। आप गिनते रह जाएंगे, 2 2 3 3, देखिए कितना बनेगा। पहले 2 2 का बनेगा, फिर 3 3 का बनेगा, फिर 4 4 का बनेगा, फिर 5 5 का बनेगा। आप गिनेंगे 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 गिनेंगे, फिर गिनते, फिर 4 4 का बनेगा, 4 4 का बनेगा, 4 4 का बनेगा। आप गिनते रहेंगे, भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। अब क्या करेंगे, उसमें वही गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5। गिनती तो सबको आता होगा, 1 2 3 4। ऐड कर दीजिए सबको। ऐड किए तो कितना किए? 15। इधर ऐड किए तो 10। करा दीजिए गुणा। 15 गुणे 10 बराबर 150। कितने आ जाता है? 150। 150 आयत आए। यह बहुत ऊपर के एग्जाम में चला गया, क्योंकि उसको पता है ना कि सब गिनते ही हैं। उसको पता है कि सब गिनते ही, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तब तो आधा घंटा सब इसी में लगा देंगे। लेकिन आपको कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे, आप इसको लगा देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आयत का, थोड़ा दूसरे तरीके का। ये देखिए, ये कैसे गिनेंगे? अब क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आना है। अब इसको कैसे गिनेंगे? इतने में तो सेम रूल लग जाएगा। ये जो है इसमें तो कुछ करना है नहीं, आगे का बढ़ा है। आगे का बढ़ा है, देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 1 2 3, इतना तो सभी लोग कर लेंगे। कितना आएगा? 6। और ये भी कितना आएगा? 6। 6 गुणे 6 बराबर 36। देखिए 3 तक गिनती लिखे हैं, आगे बढ़े हुए वाले में लिख देते हैं क्या? 4। ये भी 4 और ये आगे बढ़ा होगा 5। इसके नीचे वाले में 5 मत लिखना, अगर 5 लिख देंगे तो फंस जाएंगे, तब गिन नहीं पाएंगे। आगे जितना बढ़ा जा रहा है उसमें गिनती लिखते जाओ। नीचे वाले में, इसके नीचे अगर 4 है तो भी 4 ही होगा। देखिए अब कैसे गिन लेंगे, बहुत आसानी से गिन लेंगे। इतना तो गिन लिए। अब ये वाला आयत बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बढ़ा हुआ तो बनाएगा। तो कितना बनाएगा? ये 4 ही बनाएगा। देखिए कैसे, एक देखिए अपना स्वयं बना रहा है, फिर अब इधर बढ़ाता जाएगा। 2 इधर आएगा, 3 और यहां से आएगा 4। ये अपने साथ साथ अपने पड़ोसी को भी तो लेगा। तुम कहां भाग रहे हो, हमारे साथ चलो। अगर ये जुड़ गया इस परिवार से तो इसको लेगा, तब तो आयत बना रहा है। देखिए पहले तो खुद अपना अकेले बनाया, फिर घर बनाना चालू किया। आओ भैया हमारे साथ जुड़ जाओ। 2 फिर आया, 3 फिर आया 4, और ये भी तो 4 बनाएगा अपने पड़ोसी के साथ मिलके, नीचे वाला। अब बनाए भैया 4 और 4। अभी देखिए इन लोग का कमाल, अब ये सब मिल जाएंगे आपस में। ये सब क्या करेंगे? आपस में मिल जाएंगे, कहेंगे तुम भी मत भागो मेरे साथ से, मैं मेरे साथ चलो। अब ये सब लगे बनाने। ये इधर आगे बढ़े 2, इधर आगे बढ़े 3, इधर आगे बढ़े 4। ये 4 4 मिलके फिर 4 बनाए, तो 4 और ऐड कर दिए। अभी एक सबसे बड़ा परिवार वाला बचा है, 5 वाला। 5 वाला 2 नहीं, 2 2 का नहीं बना सकता, लेकिन 5 वाला इस लाइन को जरूर बना सकता है। कैसे? एक तो अकेला खुद 5 है, फिर आगे बढ़ेगा 2, फिर आगे बढ़ेगा 3, फिर आगे बढ़ेगा 4, फिर आगे बढ़ेगा 5। कितना और बनाया? 5। अब सबको ऐड कर देते हैं। 4 4 8, 4 12, 5 17। 36 प्लस 17 जोड़ दो, 7 6 13, 3 1 4 1
5। कितने बन गए? 53। अगर इसको हम गिनना चालू करते तो इसको तो हम कतई न गिन पाते, इसको गिन ही ना पाते हम। ठीक है, तब क्या हुआ? आयत। अभी हमने आयत को देखा, आयत का कुछ क्वेश्चन देखा। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे स्क्वायर पे, वर्ग पे। वर्ग को कैसे काउंट करते हैं देखिए, पहले एक सिंपल सा देख लेते हैं कि वर्ग को कैसे काउंट करेंगे। इसमें कितने वर्ग होंगे? इसको देखिए कैसे गिनते हैं। 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 4 वर्ग तो हुआ, 4 हुआ। आयत में हम क्या करते थे? आयत में हम 1 और 2 को भी मिलाते थे, 3 और 4 को भी गिनते थे। लेकिन जब हम 1 और 2 को वर्ग में मिलाएंगे, 1 और 2 को जब हम वर्ग में मिलाएंगे, तब देखो इसकी चारों भुजा बराबर है क्या? चारों भुजा बराबर है? नहीं है चारों भुजा बराबर, तब तो यह वर्ग हो नहीं सकता, यह वर्ग नहीं हो सकता। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें कितने वर्ग? 1 2 3 4। लेकिन जब हम 1 2 3 4 सभी को मिला देंगे तब तो वर्ग बन जाएगा। मतलब कि बड़ा वर्ग बनाने के लिए 4 छोटे छोटे वर्ग को जब हम मिलाते हैं तब एक बड़ा वर्ग उससे तैयार होता है। अगर हम 2 वर्ग को मिलाएंगे तब कभी वर्ग नहीं बन सकता, तब वह आयत बन जाएगा, तब वह आयत बन जाएगा। लेकिन जब इसी छोटे छोटे वर्ग को 4 वर्ग मिला देंगे एक में, तब एक वर्ग बन के दूसरा तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, एक बड़ा वाला 5। अब देखिए ऐसे तो इसको कर लिए, छोटा क्वेश्चन था इसको गिन लिए, लेकिन जब बड़ा होगा तब कैसे गिनेंगे हम? तब गिनने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? रो। क्या कहते हैं? रो। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति, और इसको क्या कहते हैं? स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। अब पंक्ति और स्तंभ को मिला के हम एक सीरीज बनाएं। किसको मिला के? पंक्ति और स्तंभ को। मान लो कि पंक्ति में वर्गों की संख्या n है और स्तंभ में वर्गों की संख्या m है। मान लो कि पंक्ति में वर्गों की संख्या n और स्तंभ में वर्गों की संख्या m। तो हम सीरीज बनाएंगे। सीरीज कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले तो m इंटू n, फिर प्लस, फिर एक एक माइनस करेंगे, m-1 इंटू n-1, फिर m-2 इंटू n-2। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, एक एक माइनस करते चले जाएंगे। फिर भी हम कब तक करेंगे? जब तक कि कोई एक जीरो ना हो जाए, कोई एक जीरो ना हो जाए। कब तक करेंगे? जब तक करेंगे कि कोई एक जीरो ना हो जाए। जैसे देखो इसमें अप्लाई करते हैं, पहले लास्ट से शुरू करते हैं। कितना हुआ? 1 2 1 2। इसमें जोड़ के मल्टीप्लाई मत कराना, नहीं तो आयत हो जाएगा। इस सीरीज पे फॉलो कराएंगे। पहले क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस क्या? 2 माइनस 1 1, यहां भी 2 माइनस 1 इंटू 1, फिर प्लस
प्लस क्या बचा, 1 बचा, 1 बचा, तो 1 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। यहां भी 1 माइनस 1 करेंगे 0, यहां 0 आ गया। देखिए अब कर दे, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, वो तो 0 हो गया, तो 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये देखिए आपको लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, सोच रहे बहुत लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन अभी तो ये मैं बेसिक बता रहा हूं। आप ऐसे घटाएंगे थोड़ी ना, ऐसे 1 1 1 घटाएंगे, आप डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए फिर से कि हम सीरीज को लिखेंगे और उसमें से एक एक घटाते चले जाएंगे, एक पंक्ति में भी घटाएंगे और कॉलम में भी घटाएंगे अगले संख्या को पाने के लिए। जब घटाते चले जाएंगे हम तब तक घटाएंगे कि जब तक कोई एक 0 ना आ जाए, तब तक हम सीरीज को बनाएंगे। तुमने सीरीज बनाया, 0 आ गया यहां पे, और हम क्या किए, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 कितना आ गया, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये छोटा था इसको गिन भी लिए, अब थोड़ा बड़ा देखते हैं एक आध क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, वही करें। पहले क्या करें, एक एक गिनती सब में लिख ले, 1 2 3 4 5, और कॉलम में क्या आएगा, 1 2 3 4। अब वही सीरीज बनाएंगे, पहले लास्ट वाले को सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये देखिए क्या, 5 इंटू 4 घटाएंगे, 4 इंटू 3 एक एक तीनों में घटेगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, फिर प्लस क्या 2 इंटू 1 प्लस क्या 1 इंटू 0। बनेगा सीरीज कि नहीं, बनेगा भाई। पहले क्या पंक्ति वाले को लिखे, पंक्ति वाले से घटाया 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, और कॉलम वाला क्या आया, लास्ट में 0 आ गया। अब देख लेते हैं, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, जोड़ देते हैं, 12 6 18 2 20, 20 20 40। इसमें वर्ग की संख्या कितनी आई, 40। क्या किए, मल्टीप्लाई कराते चले गए एक एक घटा के, या तो यहां से आप देखिए ना, जब इधर आगे बढ़ेंगे तो एक एक ऑटोमेटिक घटता जा रहा है, पीछे से आइए, पीछे से आगे की तरफ आइए, एक एक घटता जा रहा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सबका गुणा कराए। ठीक है, सर्कल्स गिनना बहुत इजी होता है, आप लोग देख भी सकते हैं। सर्कल में कोई नियम नहीं लगता है, सर्कल में कोई नियम नहीं होता है, सर्कल को हम डायरेक्ट गिन लेंगे। जैसे ये है, कितने सर्कल, कितने सर्कल हैं इसमें, गिन लो। देखो बस एक बेस पकड़ते चले जाना, उसके ओवरलैप को मत गिन देना, क्योंकि अगर ये थोड़ी ना है कि अगर सर्कल सर्कल को काटेगा तो सर्कल बन जाएगा। कभी अगर कोई सर्कल एक दूसरे सर्कल को काटेगा तो सर्कल थोड़ी ना बन जाएगा, एक एक गिनना है हमको बस। देखो 1 2 3 और एक खत्म 4 और एक 5 और एक 6, और कोई सर्कल बनेगा, ये यहां काट आए तो सर्कल नहीं बनेगा। हाँ, गिनने का तरीका होना चाहिए कि सीक्वेंस से गिनना चालू करो, क्योंकि हो सकता है इसमें और सर्कल बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, तो क्या करेंगे, बस उसमें क्या करेंगे, बस एक बेस पकड़ेंगे उसका, उधर से ही गिनना चालू कर देंगे, जितने भी रास्ते में सर्कल मिलते गए सबको लेते चले गए। अब कहीं जा रहे हो घूमने, पड़ोसी तुम्हारे देख रहे हैं, तो देखेगा तो इसको भी तो लेके चलना पड़ेगा ना, नहीं नाराज हो जाएगा भाई, नाराज होगा तो गलत करा देगा।
ठीक है। तो भाई वृत्त है। अब वृत्त में और तो कोई इसका रोल नहीं है कि भैया हम तुमको काट रहे हैं तुम हमको भी गिनो, नहीं अकेले गिनो, वो अकेला रहता है हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्त इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको जितना भी नियम पढ़ाया हूं सबका थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा ऊपर लेवल क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स समाप्त हो जाएगा। फिर आगे का क्लास क्या होगा ये आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसको जरूर कमेंट करें कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो उसका मैं सलूशन दूंगा अगले दिन। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो बस इतना ही, धन्यवाद।